बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवाम में शऊर आता चला जा रहा है और अब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी मजबूर हो गए हैं कि हुकूमत के दबाव के बावजूद वो हकीकत दिखाएं कि किस तरह से अब सिंध में बड़े बड़े वडेरों का, बड़े बड़े मेंबरान असम्बली का लोग घेराव कर रहे हैं। वो लोग जो उनके नाम सुनकर भी खड़े हो जाते थे या उनको देखकर सिर्फ हाथ बांध कर सर झुकाए खड़े रहते थे और इतने खौफजदा होते थे, आज जब वो लोगों में जा रहे हैं, जिस तरह आपने देखा अब हाल ही में आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली, उनकी वीडियो सामने आ गई कि लोगों ने उनको जाने पर मजबूर कर दिया कि यहां से निकलो हमारे इलाके से, आज तक तुमने हमने दिया क्या है। अब सिंध के अवाम खड़े हो गए हैं और घेराव कर रहे हैं इन लोगों का। कहीं आप देखते हैं कि इनकी बेइज्जती की जाती है, इन लोगों की, इनको कीड़े मकोड़े समझा जाता है, लेकिन अब ये कीड़े मकोड़े अपने आप को इंसान साबित करना चाहते हैं, अपना हक मांग रहे हैं। कहीं मंजूर वसान ख्वाब देखने वाले अगर कश्ती लेकर जाते हैं और उनको धुतकारते हैं तो फिर आपने देखा कि साथ ये भी होता है कि लोग उनका घेराव करते हैं कि उनको फायरिंग करनी पड़ती है पुलिस के थ्रू और लोग जख्मी होते हैं। और अब सिंध के गोदामों में जो लोगों की अशिया पड़ी हैं जो उन तक नहीं पहुंची, जिसमें मच्छरदानी वगैरह, लोग खुद अब वो ले रहे हैं। कहीं वज़ीर आला सिंध का घेराव है, कहीं जनाब बिलावल भुट्टो का, कहीं शहबाज शरीफ का। तो लोग अपनी तौर पे कोशिश तो कर रहे हैं। अब मसला यह है कि उनके खिलाफ भी दहशतगर्दी के पर्चे होते हैं, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ हो गया है। तो इमरान खान तो फिर इमरान खान है कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस लग गई, लेकिन इन गरीबों को कौन सुनेगा जिनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो अब ये जो डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है, इसने मुसीबत में डाल दिया इनको, वरना तो पता ही नहीं लगता था, लोगों को इतनी समझ ही नहीं थी कि ये जो सब कुछ हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है। अब इसी में जनाब मरियम नवाज साहिबा हैं, उनके चचा हैं शहबाज शरीफ, उनकी अपनी लड़ाई चल रही है। और शहबाज शरीफ साहब तो आज रो रहे थे एक तरह से, और शेख रशीद ने तो कह दिया कि आज उनकी वो तकरीर जो उन्होंने इस्लामाबाद में मेंबरान असम्बली के सामने की, नून लीग के MNA MPs को बुलाया था, उनके सामने रो रहे थे, अपनी बर्बादी का रोना कह रहे थे कि जी मईशत हमने बर्बाद कर दी है, हम मजबूर थे, IMF जो है अब तो छींक भी मारनी हो तो IMF से इजाज़त लेनी पड़ती है। पहले खुशियां मना रहे थे कि IMF से जनाब देखिए हमने ले लिया जनाब, हमने प्रोग्राम ले लिया, और अब कह रहे हैं कि जनाब IMF की वजह से हम बर्बाद हो गए हैं, इतने बिजली महंगी कर दी है हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, सारा कसूर इमरान खान का गिनवा रहे थे। तो शेख रशीद कह रहे हैं कि ये उनकी इलेक्शन की तैयारी की तकरीर थी, क्योंकि लग रहा है कि MNA MPs जिनको उन्होंने बुलाया था, नून लीग के MNA MPs, वो अब हाथ खड़े कर चुके हैं कि जनाब हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, लोग हमारे घरों का घेराव करने वाले हैं, जितनी आपने महंगाई कर दी है, और हमें अब वोट तो देना दूर की बात है, हमारे लिए अब बचना मुश्किल हो गया है, लोग अब हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप देख लें जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी जब 25 तारीख को इलेक्शन होने हैं तो उसी में आपको पता लग जाएगा। तो ये वजह थी कि शहबाज शरीफ ने उनको बुलाया और ये कहने की कोशिश कीजिए हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, ठीक है आप कह रहे हैं कि जनाब महंगाई होगी, लेकिन ये तो इमरान खान का था सारा मामला। अब एक और भी किस्सा चल रहा है, अगर आप देखें तो ट्विटर पर जनाब इस वक्त टॉप ट्रेंड है हाय अल्लाह। ये हाय अल्लाह क्यों टॉप ट्रेंड है? इसकी वजह यह है कि जनाब इमरान खान साहब ने सरगोदा के तारीख़ी जलसे में मरियम नवाज साहिबा के कुछ जुमले चलाए, जो उन्होंने सना बुच्चा साहिबा को इंटरव्यू देते हुए कहे थे कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद ही नहीं है, इतनी गरीब और पता नहीं क्या। तो अब उसको ट्वीट किया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है, मुख्तलिफ लोग उस पर मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। तो ये मैं आपको सुनाता हूँ। और फिर मरीम साहिबा के खिलाफ जो दरख्वास्त चली गई है अदालत में, जिसके हवाले से अब जवाब भी मांग लिया गया है, उसका भी जिक्र करेंगे। मरीम साहिबा के खिलाफ और भी केसेस हैं, अभी भी वो जमानत पर हैं। फिर कहती हैं कि जी लाडला इमरान खान है, लाडला तो शरीफ खानदान है, जिसके बारे में एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं जी ये रियासत के लाडले हैं। शहबाज शरीफ को देख लें, वो देखें, उनके खिलाफ जब फर्द जुर्म आयद होनी थी तो उसी दिन वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अब देखिए ना ज़रा, जिस दिन उनके बेटे पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन जनाब वज़ीर आला बन रहा है, और इदारों को कहा जा रहा है कि भाई अब ये वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन रहे हैं, इनके खिलाफ केस नहीं करने। अब सोचिए ना ज़रा, अरबों रुपए के, 14 अरब रुपए के जिनके खिलाफ केसेस हैं। तो ख़ानदान कौन सा जिसके प्लेटलेट्स गिरते थे वो बाहर चले गए हैं जनाब। मरीम साहब आज तक ज़मानत पर हैं, लेकिन अब दरखास्तें जा रही हैं। अब शहबाज शरीफ साहब भी दूर हो रहे हैं, उनको भी अपना सर्वाइवल इसमें नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ और मरीम से अलहदा रहेंगे तो तभी, क्योंकि नवाज शरीफ अब नाराज़ हैं। इसहाक डार अब भी कह रहे हैं जी मैं अगर वज़ीर ख़जाना होता तो बड़े हालात अच्छे होते, पेट्रोल ना महंगा करता, डॉलर ना महंगा होने देता, ये सब कुछ। तो शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी का मतलब ये होगा कि उनका जो इक़्तिदार है उसका खात्मा, क्योंकि सब लोग अब नवाज शरीफ की तरफ चले जाएंगे, मरीम की तरफ चले जाएंगे। तो वो भी अब अंदर से लगता है चाहते हैं कि अच्छा गिरफ्तार होती है तो मरीम हो जाए, केसेस उसके खिलाफ बनते हैं बन जाए। तो अब देखिए, पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ कि क्या इमरान खान साहब ने वहाँ पर चलाया और फिर
इमरान खान साहब ने हाय अल्लाह जब कहा कि इसको तो एहसास प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए मरीम को, वो सुनिए। वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी से कहां से निकाल के ले आए हैं? मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंडियन की बात है। हाय अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। अब आप देखें कि मरीम साहबा का ये जुमला कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, मेरे भाइयों की पता नहीं कहाँ से ये जायदाद निकाल के रहे हैं, परेशान थी कहाँ से इनको पता लग गया। यानी अब खुद मानती हैं अरबों खरबों की मालिक हैं, और पहले कहती थी कि जी मेरी तो कोई जायदाद कहीं है नहीं, लंदन तो दूर की बात है, पाकिस्तान में नहीं है, कहीं भी नहीं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा हाय अल्लाह, इसको तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, इतनी गरीब है ये मरियम। तो आगे फिर उन्होंने और जुमले बोले हैं। मरियम बीवी, वैसे मैं ये बताऊं, जितने सीधे मुंह से आप झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं सुना। मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी से कहां से निकाल के ले आए हैं? मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंडियन की बात है। चले, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो लंदन तो दूर की बात है, मेरी वालदा मेरे बहन भाइयों की कहाँ से जायदाद। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि जितना सीधा मुँह करके झूठ बोलती हैं मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। तो ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मरीम साहबा के खिलाफ क्या हो रहा है। मरीम नवाज़ के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर। अब मरीम साहबा जो कुछ कह चुकी हैं जजेस को कि जनाब ये फिक्स्ड जजेस, फिक्स्ड बेंचेस बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तो फिर ये तो आपके साथ होगा, और बड़े बड़े जुमले बोल चुकी हैं, तो क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दरख्वास्त चली गई है। लाहौर की सेशन अदालत ने नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। और इसमें मोहम्मद नवाज़ नामी शहरी ने एडवोकेट उमैर सईद भट्ट के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की, जिसमें दावा किया गया मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने 25 और 28 जुलाई को अदलिया की तस्दीक के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। अदालत से कहा कि पुलिस को हुक्म दिया जाए कि वह अदलिया के इदारे को मुतनाज़ा बनाने पर मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लियाकत अली रांझा ने दरख्वास्त पर पुलिस से 3 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा जनाब 2020 में ज़मीन की अलॉटमेंट से मुतल्लिक एक केस की तफ्तीश में मरीम नवाज़ की पेशी के मौके पर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के दफ्तर के बाहर पुलिस टीम पर हमला करने का भी केस है। दीगर केसेस भी हैं और इनको भी देखा जा रहा है, अभी वो केस भी चल रहे हैं, और भी दरख्वास्त कई जगहों पर आ चुकी है मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ भी। तो अब क्या इनकी ज़मानत भी ख़त्म होनी चाहिए, या मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो कुछ मरीम नवाज़ साहिबा कह चुकी हैं इदारों के ख़िलाफ़ या अदलिया के ख़िलाफ़, तो ये सिर्फ ये क्यों कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ ही ये हो रहा है। अब देखिए, ये ARY पर मारिया साहिबा ने ये मारिया मीमन साहिबा ने किस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो अपने प्रोग्राम में उसको सुनवाया है, ये देखिए। पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। देखिए, तराजू तो ठीक कर ले, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है, इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। अब देख लिया आपने कि वो क्या कह रही हैं जजेस पर कि ये बेंच फिक्सिंग है, पता होता है किस तरह का फैसला आना है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल साहब और सीनियर 3 जजेस के खिलाफ मरीम साहिबा ने कहा है। आप सोचिए ज़रा, ये मरीम साहिबा के अल्फाज हैं, और यहीं तक नहीं है, उनके कुछ और भी ऐसे क्लिप्स हैं जो आप सुनिए कि वो क्या कह चुके। तो क्या इमरान खान के खिलाफ अगर दहशतगर्दी का हो सकता है जनाब, और ये कि 18 केसेस और तौहीन अदालत का, तो इन्होंने तो पता नहीं क्या कुछ कहा हुआ है, सुने। ऐसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले करोगे, बुग्स पर मबनी फैसले करोगे, इंतकाम वाले फैसले करोगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? बुग़्ज़ और इंतकाम वाले फैसले करे कौन इज्जत करेगा आपकी? यानी इसका मतलब है जजेस की इज्जत नहीं करनी चाहिए, मरीम साहबा कह रही हैं। करेगा इज्जत आपकी? फिर तौहीन अदालत लगा देते हो। सियासी पार्टी बना दी आपने, 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को, और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने ला के खड़ा कर दिया। अब 5 जजेस को कह रही हैं बेंच ये है, ये सियासी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के बारे में सियासी पार्टी कह चुकी हैं मरीम साहबा, तो क्या इनको नहीं पकड़ना चाहिए? इनके खिलाफ तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए? अब ये कौम सवाल पूछती है, इस बहुत बड़ा सवाल है, कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? फिर बताएं लाडला कौन है? वो इतने सालों से इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं जिनमें इनको ज़मानत मिली हुई है, और उस वक्त तो इमरान खान साहब ने कानून और ज़ाब्ते को छोड़ कर के जी इनके वालिद बीमार हैं तो जेल से बेटी को जाने दिया जाए अपने वालिद के पास,
किसी और बेटी को आज तक ये सहूलत नहीं मिली कि जनाब उसका वालिद जो है वो हॉस्पिटल में है तो उसको जेल से निकाल के जनाब भेजा जाए कि जाओ अपने वालिद की तीमारदारी करो। क्या बताओ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इससे भी बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? आप मुनसिफ जरूर हैं और आपकी इज्जत होनी भी चाहिए, हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। देखिए, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। अपने कारकुनों को उभारती हैं कि जनाब वो हमले करें। ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ और सिर्फ नून लीग ने करवाया है, ये तारीख है। अब आप देखें तो अब ये तो हाल है कि जनाब किस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं और हमले किए जा चुके हैं और किस तरह के जुमले बोले गए हैं। तो फिर इमरान खान के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों? और अब आप देखिए पूरे ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से। मरीम नवाज साहिबा जिनको फॉलो करती हैं वो सब इस वक्त आप ट्विटर पर देख लें, अरशद बाजवा जो बड़े ज़बरदस्त स्टार्ट्स लेकर आते हैं वो सब सामने लाए हैं कि किस तरह बाकायदा एक मुहिम शुरू की गई है इस वक्त जस्टिस अतर मनिल्ला साहब के ख़िलाफ़, और किस तरह के जुमले बोले जा रहे हैं, किस तरह के जुमले लिखे जा रहे हैं, और पूरी कैंपेन को दबाव में लाने के लिए। तो क्या इस पर मरीम साहबा से जवाब तलब नहीं करना चाहिए कि उनका सोशल मीडिया क्या कर रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? तो आने वाले दिनों में एक तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये जो नून और शीन की लड़ाई है ये बड़ी वाज़ेह नज़र आएगी। शहबाज शरीफ साहब मरीम को डिसोन करेंगे। इसी वजह से अब ये सवाल उठ रहा है कि वो अलग से किस तरह से जो कह रही ना सैलाब ज़दगान के पास मैं जा रही हूँ और पूरा प्रोटोकॉल भी खैर उनको मिल रहा है, सैलाब ज़दगान के पास वो अलग से जा रही हैं, उनको अपने चच्चा पर एतबार नहीं है क्या? नहीं, वजह यह है कि चच्चा पर फोकस ना हो, वो मीडिया में इतना हाईलाइट ना हो। मरीम नवाज साहब पर हाईलाइट होना चाहिए। और कहनी है कि जी नवाज शरीफ के कहने पर मैं कह रही हूँ, नवाज शरीफ कहने पर, क्योंकि नवाज शरीफ और मरीम साहबा इररेलेवेंट नहीं होना चाहते। शहबाज शरीफ उनको इररेलेवेंट करना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि उनका मुस्तकबिल इस तरह से है। तो ये अंदर भी इस वक्त एक गेम चल रही है, खिचड़ी पक रही है। तो शायद अब शहबाज शरीफ साहब भी उस तरह उनके दिफा पर नहीं आएंगे अगर कोई केस आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अब ये देखते हैं कि जो इतने अरसे से केसेस चल रहे हैं, कब वो सारे पनामा में जो चीज़ें सामने आई हैं कब उनको देखा जाता है। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि तोशाखाना का सबके सामने ओपन हेयरिंग करें, बिल्कुल करें। जो मेरे खिलाफ अब केस कर रहे हैं बुलाएं जरदारी को भी, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और मरियम को और यूसुफ रज़ा गिलानी को। ये क्या करते रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी और नवाज शरीफ, इन्होंने तोशाखाना का किस तरह से इस्तेमाल किया है, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फिर तराजू तो तभी बराबर होगा ना कि जिन जुमलों पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं उससे कहीं सख्त जुमले जिन्होंने बोले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेकिन बहरहाल दरखास्तें जा रही हैं, मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्तें जा रही हैं, कई मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिनके खिलाफ हुए हैं वो सारी लीडरशिप अब इस्लामाबाद से निकल ही नहीं रही। तो क्या इन मुकदमा दर्ज होने के बाद मरीम साहब भी इस्लामाबाद का रुख करेंगी? क्योंकि अभी तक उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल पा रही और नवाज शरीफ बेताब हैं, गुस्से में हैं कि भाई अब तो हमारी हुकूमत है तो क्यों नहीं इजाज़त मिल रही। तो किसी भी वक्त ये घेरा तंग हो सकता है। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं जिनमें नज़र आ रहा है कि जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब को अब बड़ी जीत मिल सकती है, तो उसके बाद इन लोगों का क्या होगा? फिर ये किस तरह से अपने केसेस से बचेंगे? तो ये या तो चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले अपने हक़ में फ़ैसले ले लें, इसलिए हुकूमत को आगे ले जाना चाह रहे हैं। चाहे इनको नज़र आ रहा है कि जितना इलेक्शन डिले हो रहा है उतने इनके लिए मसाइल हैं, लेकिन ये केसेस से बचना चाह रहे हैं। तो इमरान खान साहब गवर्नमेंट आई तो जिस तरह आपने देखा मौजूदा वफाकी वज़ीर साहब ये कह चुके हैं कि जनाब वरना तो इमरान खान को ना हटाते तो इसने हम सबको पकड़वा देना था, हम सब जेल में होने थे, हमारे मुकदमात बनने थे हमारे खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए, तो इसने तादाद बढ़ा देनी थी और जनाब हमने फ़ारिग हो जाते। खुर्रम दस्तगीर साहब के ये एक प्रोग्राम में अल्फाज थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।